भगत जी क्रांति कर रहे हैं। अब देखिए उनकी क्रांति किस प्रकार की है। सुबह के 7 बजे हैं। ये समय भगत जी के पूजा करने का है, सो वो कर रहे हैं। और ये समय उनकी धर्मपत्नी का अखबार पढ़ने का होता है, सो वो पढ़ रही हैं। पढ़ते पढ़ते वे बोली, सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। भगत जी की पत्नी धर्मपत्नी ने महसूस किया। ये सुनते ही भगत जी का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। पूजा से उठने के बाद भगत जी अपनी धर्मपत्नी से 2 टूक बोले, कल से अखबार बंद कर दो। आज अब सुबह के 9 बज चुके हैं। ये समय भगत जी के नाश्ते का होता है। सामने पराठा और आलू परवल की रसीली सब्जी है। उन्होंने भी पहला निवाला ही डाला था कि वे चीखे, तेल कितना डालती है। वो बिना खाए उठ गए और जाते जाते बोले, हाँ टमाटर कम डाला कर। भगत जी का यह समय घर से बाहर घूमने का होता है, सो वे बाहर ही हैं। पान के ठीहे पर भगत जी सात्विक प्रवृत्ति के हैं। पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं। उनके यहाँ आने का अभीष्ट अभी पता चल जाएगा आपको। उनके कुछ मित्र भी इसी समय वहीं पे होते हैं। हाल ही के दिनों में छटनी के चलते जो बेरोजगार हो गए हैं। उसके नए नवेले सदस्य अपने भगत जी भी बने हैं। यहाँ बातचीत कुछ इधर उधर की हाँक के समय कट जाता है। कौन कहाँ अप्लाई कर रहा है, किसका कहाँ सोर्स है, क्या नई संभावना बन रही है, किसकी रिश्तेदारी कहाँ है, इन सब बातों का भी पता चल जाता है। दबे स्वर में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाती है, साथ में राजकाज की व्याख्या भी। जो कामचोर हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती। अचानक पान वाले ने कहा, हम तुम्हें कामचोर दिखते हैं? कामचोर दिखते हैं? भगत जी का एक मित्र भड़का, भैया आप ही लोग तो कहते थे। पान वाले ने सफाई दी, मगर उसकी सफाई किसी ने ली नहीं। बताओ, हर चीज का निजीकरण कर देंगे तो मालिक जब चाहेगा कर्मचारी को लात मार देगा है। भगत सिंह का दूसरा मित्र बोला, कर्मचारी नहीं नौकर बोलो यार, नौकर। भगत सिंह के तीसरे मित्र ने कहा, निजीकरण का विरोध भैया इसीलिए है कि अब सब हरामखोरी करना चाहते हैं। बीच में पान वाला बोला, तो हम लोग हरामखोर हैं? भगत सिंह का चौथा मित्र भड़का, नहीं भैया आप ही लोग तो कहते थे। पान वाले ने सफाई दी, मगर उसकी सफाई किसी ने ली नहीं। बताओ यार, हद है, पकौड़े का ठेला लगाने की नौबत आ गई। भगत जी के पांचवें मित्र ने कहा, भैया तेल बहुत महंगा है, मार्जिन कम मिलेगा, कोई और बिजनेस सोचिए। पान वाला फिर बोल पड़ा। अब भगत जी बोले, फाइनल भैया तुम भी पान खाया करो। कहाँ है भैया, कहाँ है? पान वाले ने पूछा। यार कम से कम तुम्हारा मुंह बंद रहेगा यार। मुंह बंद रखे तभी तो ये हाल हुआ है। पान वाला पान पर पानी छिड़कते हुए बोला। भगत जी को लगा जैसे उनके जख्म में कोई नमक छिड़क रहा है। भगत जी को इसकी आशा न थी। उनका मन हुआ कि पान वाले को अपशब्द दे, लेकिन उन्होंने मन ही मन खुद को कोसा। ये पान वाला हम सबकी बातें सुन सुन के बोलना सीख गया है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। भगत जी ने अपने मित्र की मोटरसाइकिल में 3 सवारी बैठकर घर आ गए। जिसे युवा लोग ट्रिपलिंग कहते हैं। 3 सवारी बैठकर घर आ गए। इस प्रकार पेट्रोल के बढ़ते दामों को फिलहाल उन्होंने निस्तेज कर दिया। अब रात के 9 बज रहे हैं। ये भगत जी के खाना खाने का समय है, मगर भगत जी का खाना खाने का मन नहीं हो रहा। वे सोने चले गए। भगत जी सोने की चेष्टा कर रहे हैं। रह रहकर वर्तमान उनको झकझोर दे रहा है। बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ गई, दूध में जीएसटी लग गया, यही नहीं कॉपी किताब भी महंगी होगी। ऐसे कैसे चलेगा? जिसकी उम्मीद थी ये वो सुबह तो नहीं थी। वो सो नहीं पा रहे थे, लगातार करवट पे करवट बदल रहे थे। लगता था कि वो आजीवन जगते रहेंगे, अब नींद नहीं आएगी। अचानक उनके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। वह अंधेरे में ही आए हुए संदेश को पढ़ने लगे। अफगानिस्तान, अंग्रेजी में तो पेट्रोल भी सस्ता था,
खाना भी सस्ता था, लोगों के पास पैसा जायदाद भी बहुत थी। एक झटके में सब छीन के मार मार के भगा दिया। पहले राष्ट्र बचे, राष्ट्र विरोधी मौके की तलाश में। राष्ट्र की वर्तनी गलत ही है। एक संदेश और टपका। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा कहते हैं, है नहीं है, यदि आप बंदर के सामने केले और बहुत सारे पैसे रखेंगे तो बंदर केला उठाएगा, पैसे नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि पैसों से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि वास्तविकता में देश की जनता को निजी स्वार्थ पूरे करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में से किसी का एक विकल्प चयन करने को कहें तो वो निजी स्वार्थ ही चयन करेंगे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा तो फिर निजी हितों की गठरी बांध के कहाँ ले जाओगे। तभी एक संदेश तड़ से और टपका। वह वीडियो था, अब वीडियो में चल रहा है, आप भी देखें। महंगाई सब झेल लेंगे मगर ये नहीं। वीडियो में जूस के गिलास में कुछ लोगों को थूकते हुए दिखाया जा रहा था। आजीवन जगने वाले भगत जी इन संदेशों को देखते पढ़ते कब गहरी नींद में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। धन्यवाद।